जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधुओं व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आप हार्दिक स्वागत। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज सप्तम अध्याय की कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। वंदे बंदारुमंदारम वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सप्तमोऽध्याय। श्रुतौ उवाच भवद्भिर्य कृतप्रश्नस्तमचिकरदासुगः यदुत्तरमुवाचेशस्तद्वामी तपोधना। सूत जी बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने नारायण से किया था। सो नारायण ने जो उत्तर दिया वही हम आप लोगों से कहते हैं। नारद उवाच विष्टरस्रवसी मौनमास्थिते सन्निवेद्य पर दुःखमगाम परां पारं किं चकार पुरुषोत्तम परस्तदस्य बदरीपते धुना। श्री नारद जी बोले, विष्णु ने अधिमास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किए, तब हे बदरीपति, पुरुषोत्तम ने क्या किया सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण उवाच गोलोकनाथो यदुवाच विश्वं तदेव गुह्यं कथयामि वत्स वाच्यं सुभक्त्याय सदास्तिकाय शुश्रूषवेदं भविवर्जिताय सौकीर्तिकृतपुण्यकरं यशस्यस्य यशस्यं शतपुत्रदं वश्यकरं च राज्ञं दारिद्र्यदावाग्निरल्पपुण्य श्राव्यं तथा कार्य अनन्य भक्त्या। श्री नारायण बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वह अत्यंत गुप्त है, परंतु भगवद भक्त आस्तिक सेवक दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहने में कोई दोष नहीं है। अतः मैं सब कहता हूं, सुनो। यह आख्यान सत्कीर्ति, पुण्य, यश, सुपुत्र का दाता, राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से और सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम उवाच समीचीनं कृतं विष्णो यदत्र गतवान् भवान् मलमासं करे कृत्वा लोके कीर्तिमवाप्यसि। श्री पुरुषोत्तम जी बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेकर यहाँ आए। इससे आप लोक में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार किया उसको हमने भी स्वीकार किया, ऐसा समझें। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभाव से, खड़ैश्वर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और जो भी मेरे गुण हैं उनसे मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूं, वैसे ही यह मलमास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्राप्त होगा। मेरे में जितने गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में बताया गया है वह भी आपकी प्रसन्नता के अर्थ आज मैंने इसे दे दिया। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का
स्वामी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर यह अधिमास सब मासों का राजा होगा। यह अधिमास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्रादि सब महीने सकाम हैं, इनको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वह अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल पत्ता वायु भक्षण करते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं, हे गरुड़ध्वज, तब भी वे मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते। परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित सब परम पद को पाते हैं। यह अधिमास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुणा बढ़ते हैं, तैसे मेरी पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुणा अधिक होता है। कोई चातुर्यमासादि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वह भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पर आते हैं। परंतु जो पुरुष आदर से विधिपूर्वक अधिमास का व्रत करता है, वह समस्त कुल का उद्धार कर मेरे में मिल जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। हमको प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता। जहां जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वह सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। यह अधिमास और इसका स्वामी मैं ही हूं और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम यह जो मेरा नाम है, सो भी मैंने इसे दे दिया है। अतः इसके भक्तों को मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मनोकामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलंब नहीं होता है। मेरे मास के जो भक्त हैं वे अत्यंत प्रिय हैं मुझे। जो मनुष्य इस अधिमास में जप दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं, वे दुष्ट अभागी और दूसरों के भाग्य से जीवन चलने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिमास में स्नानादि न करने वालों को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मलमास में धर्माचरण नहीं करते, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते, वे कुंभी पाक नरक में गिरते हैं। और इस प्रकार लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री
पुत्र पौत्र आदिकों से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को यह मेरा पुण्यतम पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं? जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिमास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि यह अधिमास देता है। जिनका यह मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दानादि से रहित बीत जाता है, उनके अनुसार मैं नहीं रहता और न उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वप्न में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिमास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम में भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक में निवास करते हैं, गोलोक के वासी हो जाते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम मास इसे बनाया है, इसीलिए अधिमास की चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ से लेकर अपने वैकुंठ में जाओ। श्री नारायण उवाच इति रसिक वचो निशम्य विष्णु प्रबल मुदा परिगृहमासमेनं नवजलद रुचं प्रणम्य देव झटिति जगाम निजालयम खगेन। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण कर विष्णु अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेकर नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गरुड़ पर सवार हो शीघ्र वैकुंठ के प्रति चल दिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम श्री बृहत् नारदीय पुराण पुरुषोत्तमाशे महात्म्यो श्री नारायण नारद संवादे अधिमाशैश्वर्य ऐश्वर्य प्राप्तिर्नाम सप्तमोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। प्रिय बंधु, अध्याय संपन्न होने पर श्री विष्णु सहस्रनाम, श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम, श्री नारायण शतनाम के द्वारा आप तुलसी पत्र पुष्प दल या जो भी सामग्री आपको प्रिय हो उसके द्वारा अर्चन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे नाम माला। गोविंदम गोकुलानंदम गोपालम गोपीवल्लभम गोवर्धनोद्धरम धीरम तं वन्दे गोमती प्रियम। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकं। पीताम्बरं पद्मनाभं पद्माक्षं पुरुषोत्तमं
पवित्रं परमानन्दं तं वन्दे परमेश्वरं राघवं रामचन्द्रं च रावणारिं रमापतिं राजीवलोचनं रामं तं वन्दे रघुनन्दनं वामनं विश्वरूपं च वासुदेवं च विठ्ठलं विश्वेश्वरं विभुं व्याप्सं तं वन्दे देवकीसुतं दामोदरं दिव्यसिंहं दयालुं दीननायकं दैत्यारिं देवदेवेशं तं वन्दे देवकीसुतं मुरारिं माधवं वत्स्यं मुकुन्दं मुष्टिमर्दनं मुञ्जकेशं महाबाहुं तं वन्दे मधुसूदनं केशवं कमलाकान्तं कामेशं कौस्तुभप्रियं कौमोदकीधरं कृष्णं तं वन्दे कौरवान्तकं भूधरं भुवनानन्दं भूतेशं भूतनायकं भावनैकं भुजङ्गेशं तं वन्दे भावनाशनं जनार्दनं जगन्नाथं जगज्जाड्यविनाशकं जामदग्निं वरं ज्योतिस्तं वन्दे जलशायिनं चतुर्भुजं चिदानन्दं चाणूरमलमर्दनं चराचरगतं देवं तं वन्दे चक्रपाणिनं श्रियःकरं श्रियोनाथं श्रीधरं श्रीवरप्रदं श्रीवत्सलधरं सौम्यं तं वन्दे श्रीशुरेश्वरं योगीश्वरं यज्ञपतिं यशोदानन्ददायकं यमुनाजलकल्लोलं तं वन्दे यदुनायकं शालिग्रामशिलाशोद्धं शङ्खचक्रोपकोशोभितं सुरासुरसदासेव्यं तं वन्दे साधुवल्लभं त्रिविक्रमं तपोमूर्तिं त्रिविधाघौघनाशनं त्रिअस्थलं तीर्थराजेन्द्रं तं वन्दे तुलसीप्रियम् अनन्तमादिपुरुषम् अच्युतं च वरप्रदम् आनन्दं च सदानन्दं तं वन्दे च घनाशनं लीलया धृतभूभारं लोकशत्वैकवन्दितं लोकेश्वरं च श्रीकान्तं तं वन्दे लक्ष्मणप्रियं हरिं च हरिणाक्षं च हरिनाथं हरिप्रियं हलायुधसहायं च तं वन्दे हनुमत्पतिं हरिनामकृता माला पवित्रा पापनाशिनी बलिराजेन्द्रेण चोक्ता कंठे धार्या प्रयत्नतः। ओम श्री नारायण अर्पणमस्तु।